दोस्तों, अगर आप एक बिजनेस ओनर हैं और आप अपने बिजनेस को ऑनलाइन प्रमोट करके क्लाइंट्स को जनरेट करना चाहते हैं, या फिर दोस्तों आप एक कंटेंट क्रिएटर हैं और आप अपने कंटेंट को प्रमोट करके अपनी फैन फॉलोइंग को इंक्रीज करना चाहते हैं, तो आपको पता है आज की डेट में जो प्रमोशन का सबसे बेस्ट माध्यम है वो कौन सा है। देखिए, अकॉर्डिंग टू मी, अगर आज की मैं बात करूं तो प्रमोशन का सबसे बेस्ट माध्यम है फेसबुक एड्स। फेसबुक एड्स की मदद से दोस्तों अगर आप एक बिजनेस ओनर हैं तो आप अपने बिजनेस को बड़ी आसानी से ऑनलाइन प्रमोट कर सकते हैं और आप अपने प्रोडक्ट को उन कस्टमर या उन क्लाइंट्स तक पहुंचा सकते हैं जो आपके प्रोडक्ट को परचेज कर सकते हैं। या फिर दोस्तों अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर हैं, आपके पास कंटेंट है और आप अपने कंटेंट की मदद से अपनी फैन फॉलोइंग को इंक्रीज करना चाहते हैं, तो आप फेसबुक एड्स की मदद से आप उन लोगों तक बड़ी आसानी से पहुंच सकते हैं जो आपके कंटेंट को देखेंगे और आपको फॉलो करेंगे, यानी कि आपके फैंस बन जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राहुल, मैं हूं एक डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट, फाउंडर ऑफ worksmetasolutions.com। एंड आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि फेसबुक एड्स को क्रिएट करने का जो सही मेथड है, सही तरीका है, वो क्या होने वाला है। सबसे पहले मैं स्टेप में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपके पास कोई बिजनेस है या फिर दोस्तों आप एक कंटेंट क्रिएटर हैं तो आप उसके लिए पेज कैसे सेटअप कर सकते हैं। दूसरे स्टेप में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने बिजनेस के लिए या फिर कंटेंट के लिए गोल कौन सा चूज करेंगे, और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आप अपनी ऑडियंस को कैसे टारगेट करेंगे, बजट कैसे लगाएंगे, बिडिंग कैसे लगाएंगे, प्लेसमेंट कैसे डिसाइड करेंगे, और एक कंप्लीट एड को सेटअप करके आप किस तरीके से अपने बिजनेस को या कंटेंट को प्रमोट करेंगे और उसका सही तरीका या सही माध्यम क्या होने वाला है। तो अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखेंगे तो आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, और अगर आप एक बिजनेस ओनर है, कंटेंट क्रिएटर हैं, तो आप भी फेसबुक एड्स को बनाना आसानी से सीख जाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आप सभी प्यारे दोस्तों से करना चाहूंगा। अगर आपको लगता है कि वीडियो और ये चैनल आपके लिए काम का है तो इस वीडियो को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर एंड मुझे सपोर्ट करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए अब शुरुआत करते हैं वीडियो की, और अब हम बनाना सीख लेते हैं फेसबुक एड्स। तो देखिए दोस्तों, करना क्या है। अगर आप एक बिजनेस ओनर है या फिर आप एक कंटेंट क्रिएटर है तो सबसे पहला रिक्वायरमेंट है आपके पास एक फेसबुक का अकाउंट होना चाहिए, क्योंकि बिना फेसबुक अकाउंट के आप किसी भी ऐड को क्रिएट नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम गूगल पे जाएंगे, आप मोबाइल फोन से भी इस पे जा सकते हैं एंड सिंपली यहां पे आप टाइप करेंगे फेसबुक। जैसे दोस्तों फेसबुक टाइप करेंगे आपके सामने आएगा facebook.com का ऑफिशियल वेबसाइट, तो सिंपली आपको इस पे क्लिक करना है। जैसे दोस्तों आप इस पे क्लिक करते हैं, अब आपके पास अगर ऑलरेडी फेसबुक अकाउंट है तो वो देखिए यहां पे लॉगिन हो जाएगा, नहीं है तो आपको अकाउंट बनाना है और उसके बाद उसको लॉगिन करना है। एक और चीज है, अगर आप चाहें तो पुराने अकाउंट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और नए अकाउंट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नो डाउट दोनों पे आप एडवर्टीजमेंट रन कर सकते हैं। अब देखिए सबसे पहला स्टेप क्या होता है, अगर आप किसी भी बिजनेस को या किसी भी कंटेंट को प्रमोट करना चाहते हैं तो सबसे पहला स्टेप है आपके पास एक पेज का होना जरूरी है। नहीं पेज होगा तो आप ऐड नहीं बना पाओगे। चलिए पेज कैसे सेटअप करते हैं। तो देखिए पेज बनाने का सिंपल सा फॉर्मूला है, यहां पे आपको मेन्यू ऑप्शन दिखेगा, मेन्यू पे क्लिक करना है एंड यहां पे आपको पेज पे क्लिक करना है। जैसे दोस्तों पेज पे क्लिक करेंगे, देखिए क्रिएट पेज का ऑप्शन आ जाएगा, तो यहां पे आपको रिक्वायर्ड नेम यानी कि आपका नाम डालना है। जैसे मान लो मैं यहां पे डालता हूं राहुल मीना सर कुछ करके डाल देता हूं एंड सिंपली यहां पे कैटेगरी आपसे पूछ रही है, तो अब कैटेगरी में आपको क्या डालना है। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल आपका ऑनलाइन बिजनेस है, तो हम यहां पे चूज करेंगे ऑनलाइन बिजनेस, जिसमें आप शॉपिंग, रिटेल, स्पोर्ट्स, लोकल, प्रॉपर्टी, लीगल, जिस भी टाइप का या जिस भी कैटेगरी का आपका बिजनेस है वो आपको चूज करना है। फॉर एग्जाम्पल मैं एक वीडियो क्रिएटर हूं, तो मान लो मैं यहां पे डालूंगा वीडियो क्रिएटर, तो ये मेरे पास ऑप्शन आ रहा है। तो अगर आप क्रिएटर हैं या बिजनेस ओनर है, कौन सी कैटेगरी आपको चूज करनी है, आई थिंक वो डाउट आपका क्लियर हो गया होगा। अब आपको करना क्या है, नीचे आपको स्क्रॉल डाउन करना है और बायो का ऑप्शन आ रहा है। बायो में जैसे आपका बिजनेस है, आप कंटेंट क्रिएटर हैं, तो आपके बारे में थोड़ी डिटेल आपको लिखनी है। जैसे माय नेम इज राहुल एंड आई एम ए डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट। ठीक है, इस तरीके से आपको थोड़ा बहुत यहां पे डिटेल देनी है एंड सिंपली क्रिएट पेज के ऊपर क्लिक करना है। जैसे दोस्तों आप क्रिएट पेज पे क्लिक करेंगे, देखिए आपका पेज यहां पे सिंपली क्रिएट हो चुका है एंड आपका पेज फेसबुक में लिस्ट हो गया। अब आपसे कुछ और इंफॉर्मेशन पूछी जा रही है एंड यहां पे सिंपल 5 स्टेप्स है, चलिए कंप्लीट कर लेते हैं। सबसे पहला आपके पास कॉन्टैक्ट डिटेल्स, आपसे कैसे लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं वो आपको डिटेल डालनी है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास वेबसाइट है तो डाल दो,
चैनल है तो उसका यूआरएल डाल दो। अभी मैं इसको स्किप कर दूंगा। उसके बाद नंबर आपसे पूछ रहा है तो नंबर डाल दीजिएगा, ईमेल एड्रेस आपसे पूछ रहा है तो वो डाल सकते हैं। अगर आपको यहाँ पे लोकेशंस वगैरह डालनी है, पोस्टल कोड वगैरह डालना है तो आप ये भी डाल सकते हैं। ऑलवेज ओपन के ऑप्शन भी आपके पास आ रहे हैं और उसके बाद सिंपली नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। जैसे नेक्स्ट बटन पे क्लिक करोगे, अब यहां पे देखिए आपके पेज की प्रोफाइल आ रही है, तो मैं सिंपली यहां पे प्रोफाइल अपलोड करने का ऑप्शन आपको दे देता हूं। फॉर एग्जाम्पल आपके पास कोई भी लोगो है, मान लो आपके पास कोई वेबसाइट है उसका कोई लोगो है, तो आपको सिंपली वो लोगो यहां पे अपलोड करना है। या फिर दोस्तों आपका कोई चैनल उसका लोगो है तो वो आपको अपलोड करना है। उसके बाद यहां पे कवर फोटो आ रहा है, तो कवर फोटो में भी जो भी आपका बिजनेस का कवर फोटो है या फिर दोस्तों जो भी आपके चैनल का कवर है वही सिंपली आपको यहाँ पे अपलोड करनी है। मैं एग्जांपल के लिए अभी यहाँ पे देखिए आपको कुछ अपलोड करके दिखा रहा हूं। अब यहां पे करना क्या है, नेक्स्ट बटन पे आपको क्लिक करना है। जैसे दोस्तों आप नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे, यहां पे 2 स्टेप कंप्लीट हो गए। अब हमारे पास आएगा थर्ड स्टेप। अब थर्ड स्टेप है दोस्तों कनेक्ट व्हाट्सएप टू योर पेज। अगर आपके पास व्हाट्सएप है और आप उसको कनेक्ट करना चाहते हैं तो आप यहां पे कनेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज कोई इशू नहीं है, आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। उसके बाद देखिए इनवाइट करना है फ्रेंड्स को, तो मैं यहां पे नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर दूंगा और मेरे पास अभी कोई ऑप्शन नहीं है, मैं इसको डन बटन पे क्लिक कर दूंगा। जैसे डन बटन पे मैं क्लिक करूंगा, देखिए मेरा पेज यहां पे बनके रेडी हो चुका है। अब फेसबुक पे मार्केटिंग करने का एंड प्रमोशन करने का जो पहला स्टेप है वो आप सभी ने कंप्लीट कर लिया है सक्सेसफुली। चलिए अब हम चलते हैं क्रिएट एड्स पे, यानी कि एड आप कैसे बना सकते हैं, मार्केटिंग कैसे कर सकते हैं अपने अपने कंटेंट की या फिर दोस्तों अपने बिजनेस की, उसके लिए कौन सा तरीका है। तो देखिए नेक्स्ट तरीके पे चलते हैं और ये है दोस्तों आपका एडवर्टीजमेंट। अब एक चीज का ध्यान रखना, इस पेज को मत भूलना, इस पेज का नाम है राहुल मीना सर, तो इसी के नाम से हम लोग एडवर्टीजमेंट क्रिएट करेंगे। देखिए सबसे पहला ऑप्शन तो है यहाँ पे क्रिएट एड्स का ऑप्शन दिया गया है, अगर आप चाहें तो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, अदरवाइज देखिए यहाँ पे दोबारा से मेन्यू में आपको जाना है एंड यहाँ पे आपको सिंपली एड्स का ऑप्शन दिख जाएगा, तो सिंपली आपको एड्स पे क्लिक करना है। जैसे दोस्तों आप एड्स पे क्लिक करेंगे, अब आपके सामने आपका जो फेसबुक एड्स मैनेजर है वो खुल जाएगा। एक चीज का ध्यान रखना, अगर आप यहां पे मार्केटिंग कर रहे हैं, प्रमोशन कर रहे हैं, तो आपका एड जो अकाउंट है वो एलिजिबल होना चाहिए। अगर वो डिसेबल हो रखा है तो फिर आप मार्केटिंग नहीं कर पाओगे, ये चीज का हमेशा ध्यान रखना। अब अगर आप कई सारे लोगों को ये भी बोले कि यार हमारा तो डिसेबल हो रखा है, हम कैसे करें, तो आप मुझे कमेंट करिएगा। अगर आपका डिसेबल हो रखा है तो मैं आपको सोल्यूशन बता दूंगा या नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा कि कैसे आप उसको इनेबल करेंगे। चलिए अब यहां पे आप देख सकते हैं हमारा जो फेसबुक एड अकाउंट है वो खुला हुआ है। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, यहां पे हम बनाएंगे हमारा एडवर्टीजमेंट। तो देखिए एडवर्टीजमेंट बनाने के कौन कौन से स्टेप्स हैं, कैसे आप सही तरीके से मार्केटिंग या एडवर्टीजमेंट कर सकते हैं, मैं आपको यहां पे गाइड कर देता हूं। देखिए सबसे पहले तो यहां पे आपको दिखेगा ऑप्शन क्रिएट का, तो सिंपली क्रिएट बटन पे क्लिक करना है। जिससे क्रिएट बटन पे क्लिक करेंगे, अब यहां पे आपको ऑप्शन दिख जाएगा दोस्तों बाइंग टाइप। तो बाइंग टाइम में देखिए हमें यहां पे यूज करना है एक्शन, क्योंकि जब हमारे एडवर्टीजमेंट पे कोई एक्शन लेगा तब हम यहां पे पेमेंट करेंगे। हम यहां पे रीच का कोई पेमेंट नहीं करेंगे, इस चीज का ध्यान रखना। रीच का मतलब होता है जब आपका एड किसी को दिखा देगा या किसी तक पहुंचा देगा तो फेसबुक आपसे चार्ज कर लेगा, बट हमें वो नहीं करना। उसके बाद दोस्तों क्या करना है, हमें नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और यहां पे देखिए चूज करना है ऑब्जेक्टिव या फिर आपका गोल। अब देखिए मैंने आपको बोला था कि अगर आप एक बिजनेस ऑनर है या फिर दोस्तों आप एक कंटेंट क्रिएटर है तो आपको कौन सा गोल चूज करना चाहिए वो डाउट मैं आपका क्लियर करूंगा। तो देखिए यहां पे कैसे होता है, मान लो फॉर एग्जांपल अगर आप कंटेंट क्रिएटर हैं और आप सिर्फ अवेयरनेस या जागरूकता फैलाना चाहते हैं, तो यहां पे आप चाहो तो जागरूकता यानी कि अवेयरनेस का ऑप्शन दिख रहा है आपको। यहां पर रीच होता है, ब्रांड अवेयरनेस होता है, वीडियो व्यूज भी आपको ऑप्शन मिल जाएगा जिसमें आप अपने वीडियोस के व्यूज भी इंक्रीज कर सकते हैं। उसके बाद है ट्रैफिक। अगर मान लो आपके पास कोई लैंडिंग पेज यानी कि वेबसाइट है, आपके पास कोई मैसेंजर है, कोई व्हाट्सएप है, या फिर आप कॉल्स को जनरेट करना चाहते हैं, तो आप यहां पे कॉल्स ये सारा ऑप्शन यूज कर सकते हैं फॉर ट्रैफिक। एंड इसके अलावा अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर है तो यहां पे इंस्टाग्राम प्रोफाइल विजिट का ऑप्शन भी दिया गया है। उसके बाद है दोस्तों यहाँ पे एंगेजमेंट में दोस्तों आपको यहाँ पे वीडियोस व्यूज का ऑप्शन मिलता है जो आप यूज कर सकते हैं एज ए कंटेंट क्रिएटर। एंड यहाँ पे पोस्ट एंगेजमेंट भी कंटेंट क्रिएटर यूज कर सकते हैं। कन्वर्जन आप यूज नहीं कर सकते, अगर आप एक बिजनेस ऑनर है तो कन्वर्जन यूज कर सकते हो, कॉल्स भी बिजनेस ऑनर ही यूज करेगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे मैसेंजर का ऑप्शन भी दिया गया है जो भी बिजनेस ऑनर यूज करेंगे। नेक्स्ट है दोस्तों लीड्स, तो ये कंप्लीटली होता है फॉर बिजनेस ऑनर्स, इसमें आप कंटेंट क्रिएटर है तो इसको इस्तेमाल मत करिए। ऐप प्रमोशन भी फॉर बिजनेस यूज होता है। एंड फाइनली यहां पे आता है सेल भी सिर्फ बिजनेस ऑनर्स के लिए यूज होता है। अब अगर मैं बात करूं तो यहां पे देखिए एक मोस्ट सबसे कंफर्टेबल जो है एक गोल है, इसका नाम है दोस्तों ट्रैफिक। एंड मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा जब भी आप
एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं ऑन फेसबुक, तो आप हमेशा ये यूज करना पहले, क्योंकि जब आपके पास ट्रैफिक आता है, आपकी एंगेजमेंट इंक्रीज होती है, तब आप कोई भी एडवर्टीजमेंट चलाना, बट पहले आप ट्राई करना विद ट्रैफिक। तो मैं यहां पे चूज करूंगा ट्रैफिक। ट्रैफिक में दोनों ऑप्शंस हमें मिल जाते हैं। देखिए, अगर आप मान लो एक इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे विजिट्स करवाना चाहते हो तो इसका ऑप्शन भी आपको मिलता है, कॉल्स लाना चाहते हो तो इसका ऑप्शन भी मिलता है। तो ये दोनों के लिए होता है। अब मैं क्या करूंगा, कंटिन्यू बटन पे क्लिक करूंगा। जैसे दोस्तों आप कंटिन्यू बटन पे क्लिक करेंगे, यहां पे देखिए हमारे पास कैंपेन बनाने के जो ऑप्शन है वो आ जाएंगे। एंड मैं आपको कई बार बोल चुका हूं कि आप 3 स्टेप्स में कैंपेन यहां पे बनाते हैं। तो ये देखिए आपके पास 3 स्टेप्स आते हैं। पहला है आपका कैंपेन, दूसरा एड सेट और तीसरा फाइनल आपका एडवर्टीजमेंट। अगर आप इसके बारे में और ज्यादा जानकारी चाहते हो, कंप्लीटली फेसबुक एड्स को सीखना चाहते हो, तो इसका कोर्स भी मैं आपके लिए बना चुका हूं। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आपको लगता है कि मेरा कोर्स आपके लिए बढ़िया या बेनिफिशियल हो सकता है, देन यू कैन बाय। अदरवाइज आपको लगता है कि मेरा कोर्स आपके लिए रिकमेंड या जरूरी नहीं है, तो भैया आप बाय मत करना, ठीक है। आई डोंट केयर। चलिए अब हम चलते हैं यहां पे कैंपेन नेम पे। तो देखिए कैंपेन नेम आपको देना है अकॉर्डिंग टू योर बिजनेस, अकॉर्डिंग टू योर कंटेंट। मान लो एग्जांपल के लिए आप किसी भी वीडियो को प्रमोट कर रहे हैं, तो उस वीडियो का नेम यहां पे देना है, ठीक है। या फिर दोस्तों आप किसी भी कंटेंट को प्रमोट कर रहे हैं, किसी बिजनेस को, किसी प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हैं, तो उसका नाम आपको यहां पे देना है। जैसे मान लो यहां पे मैं दे रहा हूं। उसके बाद दोस्तों यहां पे आ रहा है स्पेशल कैटेगरी, तो यहां पे कैटेगरी भी हम कुछ भी चूज नहीं करेंगे। नेक्स्ट है दोस्तों आपके पास यहां पे कैंपेन डिटेल्स, तो यहां पे ऑब्जेक्टिव हमारा ट्रैफिक हो गया, बाइंग टाइप हो गया हमारा एक्शन। एंड नेक्स्ट हम यहां पे चूज करेंगे बजट। देखिए अगर आप किसी कैंपेन को प्रमोट करना चाहते हो तो आपका बजट सबसे इंपॉर्टेंट होता है। आप कितना पैसा डेली खर्च करोगे वो आपको यहां पे डिसाइड करना पड़ता है। एंड अकॉर्डिंग टू मी आप यहां पे स्टार्ट करो 300 रुपीज से, क्योंकि उसमें आपको पता लग जाता है कि आप रियल में कितना पैसा स्पेंड कर रहे हैं और उसका रिजल्ट कितना आ रहा है, यानी कि ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना आ रहा है। तो यहां पे आप ये चूज करो। एंड यहां पे चूज करना है आपको डेली बजट। लाइफ टाइम नहीं चूज करना। लाइफ टाइम का मतलब होता है कि एक बार में ही आपके 300 रुपए फिनिश हो जाएंगे और कोई रिजल्ट मिले या रिस्पॉन्स नहीं मिले उसकी कोई गारंटी नहीं है। नेक्स्ट पे चलते हैं। एंड यहां पे अब आपको करना क्या है, नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। जैसे दोस्तों नेक्स्ट बटन पे क्लिक करोगे, आपका पहला स्टेप यहां पे कंप्लीट हो जाएगा। हम जाएंगे यहां पे दूसरे स्टेप पे। दूसरा स्टेप है दोस्तों एड सेट या एड ग्रुप्स भी आप इसको बोल सकते हैं। चलिए इसको भी बना लेते हैं। पहले तो देखिए एड ग्रुप्स क्या होता है आप ये समझ लो। एड ग्रुप्स का मतलब होता है कि आप एक ही एड कैंपेन में 2 एड ग्रुप्स को या मल्टीपल एड ग्रुप्स को चला सकते हैं। एग्जांपल मैं आपको देता हूं ताकि आपको डाउट क्लियर हो जाएगा। मान लो टाटा है। अब टाटा के पास मल्टीपल ब्रांड्स है, जैसे टाटा के पास कार भी है, टाटा के पास होम से रिलेटेड प्रोडक्ट भी है, टाटा के पास एसीज भी है, टाटा के पास ट्रक्स भी है, टाटा के पास बसेस भी है। तो मल्टीपल प्रोडक्ट्स होते हैं। अब टाटा अगर चाहे तो एक प्रोडक्ट या एक कैंपेन बना के मल्टीपल प्रोडक्ट्स का या मल्टीपल कंपनीज का प्रमोशन यहां पे कर सकती है। तो यहां पे ऑप्शन आता है एड सेट्स। एड सेट से मतलब होता है कि डिफरेंट एड, एक ही कंपनी डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट्स यहां पे प्रमोट आसानी से कर सकती है, ठीक है। उसके बाद वो ऑप्शन आता है दूसरे यहां पे कन्वर्जन का। तो कन्वर्जन में आप यहां पे चूज कर सकते हैं कि आपको अभी के डेट में क्या चाहिए। तो मान लो मुझे यहां पे इंस्टाग्राम प्रोफाइल है, यानी कि मान लो मैं कंटेंट क्रिएटर हूं और मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे मुझे और ज्यादा फैंस चाहिए या फिर मुझे इंक्रीज करना अपना इंस्टाग्राम प्रोफाइल, तो यहां पे मैं कर सकता हूं सेंड ट्रैफिक टू योर इंस्टाग्राम प्रोफाइल। या मुझे वेबसाइट पे ट्रैफिक चाहिए तो ये वाला ऑप्शन दिख रहा है। और यहां पे मान लो मैं वेबसाइट व्हाट्सएप पे मेरे को ट्रैफिक चाहिए तो यहां पे ये ऑप्शन भी दिया गया है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा टोटली कि आपको यहां पे क्या यूज करना है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट बटन पे चलते हैं। एंड यहां पे दोस्तों आपको यहां पे यूज करना पड़ेगा बजट एंड शेड्यूल। हमारा ऑलरेडी हो चुका है। यहां पे बिडिंग्स हमारी अभी का हमने कुछ चूज नहीं करी है। अगर आप चाहें तो यहां पे स्पेंडिंग लिमिट लगा सकते हैं, बट मैं यहां पे नहीं बोलूंगा कि आपको स्पेंडिंग लिमिट लगानी है। ऑडियंस कंट्रोल का ऑप्शन भी आपको दिया गया है। ऑडियंस आप बना सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर बिजनेस एंड कंटेंट। मान लो आपका कंटेंट है और आप उसको सिर्फ इंडिया में प्रमोट करना चाहते हैं तो यहां पे इंडिया का ऑप्शन आपको दिया गया है। और अगर आपका कंटेंट ऐसा जिसको आप वर्ल्ड वाइड प्रमोट करना चाहते हैं तो आप अदर कंट्रीज को भी यहां पे यूज कर सकते हैं। जैसे यहां पे यूनाइटेड स्टेट्स या फिर दोस्तों आप कुछ भी लिख सकते हो। यूनाइटेड स्टेट्स में यहां पे मान लो किंगडम लिख रहा हूं तो यहाँ पे यूनाइटेड किंगडम, अलग अलग कंट्रीज को भी आप बड़ी आसानी से ऐड कर सकते हैं। एंड उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखता है, नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे तो ऑडियंस सजेशन का ये ऑप्शनल है। अगर आप चाहो तो इसको यूज कर सकते हो। प्लेसमेंट का है तो प्लेसमेंट में मोर ऑप्शंस भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। एंड इसमें आप अपने प्लेसमेंट को एडिट कर सकते हैं। प्लेसमेंट का होता है मतलब होता है कि आप अपने जो
जो ऐड है ना वो कहाँ कहाँ दिखाना चाहते हैं। तो यहाँ पे जैसे मान लो मैं प्लेसमेंट है तो मैं यहाँ पे मान लो फीड में नहीं दिखाना चाहता, या फिर दोस्तों स्टोरीज में नहीं दिखाना चाहता हूँ, यहाँ पे इसको हटा सकता हूँ, इसको हटा सकता हूँ। सर्च रिजल्ट में दिखाना चाहता हूँ या फिर इसको दिखाना चाहता हूँ, तो मैं अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ कि मेरे को प्लेसमेंट यानी कि कौन कौन सी जगह पे मेरा ऐड दिखाना है। तो वो चीज़ का हमेशा ध्यान रखना कि जो आपको पसंद है, जिस पे आप चाह रहे हो कि वहाँ पे मेरा ऐड दिखना चाहिए, वहीं पे आप अपना प्लेसमेंट चूज कर सकते हो। एंड फाइनली आपको फिर से नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। जैसे दोस्तों आप नेक्स्ट बटन पे क्लिक करोगे, अब यहाँ पे आपका फाइनल ऑप्शन आता है और ये है दोस्तों आपका एड्स। देखिए ये आपका लास्ट स्टेप होता है और ये थोड़ा ध्यान से आप देखिएगा, क्योंकि अगर आप ये नहीं समझ पाए तो फिर आप कुछ नहीं समझ पाए। अब देखिए दोस्तों ऐड क्या होता है। ऐड होता है कि जो लोगों के सामने आता है, जो लोग देखते हैं ना, अक्सर आपने इंस्टाग्राम या फेसबुक यूज किया होगा तो आपने देखा होगा कि कई सारी कंपनीज के आपके पास एडवर्टीजमेंट आते हैं। एक एडवर्टीजमेंट ऐसा होता है जिसपे आप क्लिक नहीं करते, और एक एडवर्टीजमेंट होता है जो आपको क्लिक करने पे मजबूर कर देता है। तो आप हमेशा इस चीज का ध्यान रखना कि अगर आपको ज्यादा इंप्रेशंस या फिर ज्यादा आरओआई चाहिए तो आप ऐसे एडवर्टीजमेंट बनाओ ताकि लोग उस पर क्लिक करें। तभी तो आपका फैन फॉलोइंग बढ़ेगा, तभी तो आपका प्रोडक्ट बिकेगा। तो यहां पे कैसे एडवर्टीजमेंट बनाते हैं वो मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल दे देता हूं। देखिए नीचे आपको स्क्रॉल डाउन करना है और सबसे पहले तो आपको पेज चूज करना है। जैसे मान लो यहाँ पे पर्सनल पे मैं क्लिक करता हूं और जैसे मान लो मेरा ये वाला पेज है राहुल मीना सर, तो मैंने इसको चूज कर लिया। अब इंस्टाग्राम प्रोफाइल का भी यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख रहा है। इंस्टाग्राम प्रोफाइल आपको यहाँ पे कनेक्ट करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि मैंने इंस्टाग्राम प्रोफाइल का ही गोल चूज किया है। अगर मान लो मेरे पास कोई और पेज है और उस पर मैंने यूज कर रखा है इंस्टाग्राम प्रोफाइल, तो मैं उसको यहां पे यूज करके एक बार देख लेता हूं। अदरवाइज फिर मेरे को यहां पे इंस्टाग्राम प्रोफाइल यूज करना पड़ेगा। तो ये वाला पेज आप देख सकते हैं वॉक्स मीडिया सॉल्यूशंस, इस पे मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल ऑलरेडी सेलेक्ट हो रखी है और इस इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे ही मैं एडवर्टीजमेंट दिखाऊंगा, इस पे ही मैं ट्रैफिक लेके आऊंगा। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे इमेज एंड वीडियो एंड क्राउजल। तो मैं यहाँ पे सिंगल इमेज और वीडियो चूज करूंगा। मल्टी एडवर्टाइजर रिकमेंडेशन है तो इसको मैं यूज कर लूंगा। एंड यहाँ पे अब आपको करना है मीडिया ही ऐड करना है। देखिए लोग आपके इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे क्यों विजिट करेंगे वो आपको रीजन देना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल जैसे मान लो मेरे पास फेसबुक मार्केटिंग का कोर्स है अभी के डेट में, और मैं आपको वीडियो में भी बोल रहा हूं कि अगर आपको फेसबुक मार्केटिंग सीखना है ना कंप्लीटली तो आप कोर्स बाय कर सकते हो। लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया। अगर मान लो मैं चाहूं तो इस एडवर्टीजमेंट की मदद से मैं क्या कर सकता हूं, मेरा जो इंस्टाग्राम का प्रोफाइल है उस पर मैं रीच ला सकता हूं, उस पर मैं फॉलोअर्स बढ़ा सकता हूं। तो जैसे मान लो यहां पे फेसबुक एडवर्टीजमेंट कोर्स मैंने कर दिया है, तो जैसे मान लो यहां पे 95% बिग डिस्काउंट इन माई फेसबुक एड्स। ठीक है, लर्न फेसबुक एड्स फ्रॉम जीरो। ठीक है, इस तरीके से आपको क्या करना है, प्राइमरी आपका टेक्स्ट लिखना है। एंड उसके बाद देखिए दोस्तों आपके पास यहाँ पे कुछ सजेशंस भी आ रहे हैं जिसको मैं यूज़ कर लूँगा। जैसे मान लो मैं इसको यूज़ कर लूँगा। 4 to 5 आपको क्रिएट करना है एंड इसको मैं यूज़ कर लूँगा। 4 to 5 मेरे को क्रिएट करने, इसको मैं यूज़ कर लूँगा। ये मेरे को AI से मिल रहा है तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होते हैं, मैं इसको भी यूज़ कर लूँगा। ठीक है, अब आपके पास आ रहा है कॉल टू एक्शन। तो यहां पे विजिट इंस्टाग्राम प्रोफाइल का जो ऑप्शन है वो मेरे को दिख रहा है। जैसे मान लो मैं नीचे स्क्रॉल डाउन करूंगा तो देखिए यहां पे मेरा जो इंस्टाग्राम प्रोफाइल है वो दिखेगा। अब इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे बंदा डायरेक्ट विजिट करेगा तो यहां पे क्या ऑप्शन आते हैं, आपको एक तो इमेज ऐड करनी है और एक आता है आपका कॉल टू एक्शन और एक आता है आपका यहाँ पे टेक्स्ट। तो ये सारी चीज मैंने ऐड कर दी है एंड फाइनली दोस्तों आपका एडवर्टीजमेंट यहाँ पे बन के रेडी हो गया। अब इस तरीके से देखिए आपका एडवर्टीजमेंट दिखेगा जिसमें आ रहा है विजिट इंस्टाग्राम प्रोफाइल। ठीक है, और अब मैं क्या कर सकता हूं, जैसे मान लो प्रीव्यू देखना है आपको तो प्रीव्यू यहां पे देख सकते हो। देखिए किस प्रकार से आपका ऐड दिखेगा। यहां पे मैं नीचे स्क्रॉल डाउन करता हूं तो यहां पे देखिए इंस्टाग्राम रील पे इस प्रकार से दिखेगा और सर्च रिजल्ट में देखिए इस प्रकार से दिखेगा। तो इस तरीके से आप अपना एडवर्टीजमेंट बना सकते हो और बहुत ही अच्छे तरीके से आप अपना एडवर्टीजमेंट बना के अपने बिजनेस को या फिर कंटेंट को बड़ी आसानी से प्रमोट कर सकते हो। फाइनली अब आपको करना है क्या है, यहां पे पब्लिश बटन पे क्लिक करना है और जैसे दोस्तों आप पब्लिश बटन पे क्लिक करेंगे आपका एडवर्टीजमेंट यहां पे सबमिट हो जाएगा एंड आफ्टर सबमिट योर एड आपको यहां पे बिलिंग में जाके पेमेंट करना है, क्योंकि पेमेंट नहीं करोगे तो भैया आपका एड चलेगा नहीं। यहां पे इस चीज का ध्यान रखना। तो इस तरीके से दोस्तों आप अपना एक फेसबुक एडवर्टीजमेंट बना सकते हो फॉर प्रमोट योर बिजनेस, फॉर प्रमोट योर प्रोडक्ट एंड फॉर प्रमोट योर कंटेंट। ये एक सही तरीका है, एक सही मेथड है फॉर क्रिएट फेसबुक एड्स।
बट मैं आपको ये बोलूंगा कि ये देखिए 100% सोल्यूशन नहीं होता, क्योंकि मैं एक वीडियो में आपको बहुत ज़्यादा गाइड नहीं कर पाऊंगा। तो अगर आप चाहो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मैंने दे दिया आपको, आप कोर्स परचेज कर सकते हो, बहुत कम कॉस्ट में मैंने आपको दे दिया है कोर्स। एंड इस वीडियो में मैं आपको एक डिस्काउंट कोड भी दूंगा, जिसको अगर आप यूज़ करेंगे तो मेरा कोर्स आप और भी कम प्राइस के साथ परचेज कर सकते हैं। आप ये मत बोलिएगा कि मैं बार बार प्रमोशन कर रहा हूँ, मैं तो आपके लिए ही बोल रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, आज का ये वीडियो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। कुछ भी आपको पूछना है, डाउट है, प्लीज कमेंट करना। अच्छा लगा वीडियो, लाइक और शेयर करना एंड बताना कि वीडियो आपको कैसा लगा। एक और सवाल मैं आपसे करना चाहूंगा, अगर आपने इस वीडियो को पूरा देखा है तो कमेंट में जाके फुल वीडियो लिखना और अपना नाम और सिटी का नाम जरूर लिखना, ताकि मुझे पता चले कि कौन और कहां से इस वीडियो को देख रहा है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। वीडियो को पूरा देखने के लिए, मुझे और मेरे चैनल को सपोर्ट और सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों का मेरे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।